चलो जरा आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपन प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न क्रमांक 2 पर प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न। नीचे दिए हुए का योगफल ज्ञात कीजिए। किसका करना है? योगफल। जैसे दे रखा अपने को 7 + 10 1/2 + 14 प्लस लगा रखा है डैश डैश करके अंतिम पद लिखा है आपका 84। कितना लिखा है? अंतिम पद लिखा है आपका 84 और इसका निकालना अपने को योगफल। तो अपने को योगफल निकालना है तो अपने को अंतिम पद दे रखा, अब अपने को सारणी दे रखी, पद पता नहीं है। क्या करना है अपने को? पद पता नहीं है। अब पद पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो फार्मूला लगाना, वो शुरू वाला जो अपन ने निकाला था n पदों की संख्या, है ना। पहले वाले में क्या करा था अपन ने कि उसको अपने को निकालना था, तो n निकालना था अपने को। क्या निकालना था? इस श्रेणी में है कितने पद। तो पहला पद तो पता है अपने को, दूसरा भी पता है, पर यह पता नहीं टोटल अंतिम पद दे रखा उसने। अब कितने पद है ये पता नहीं, मान दे रखा उसका। चलो देखते हैं अपन। तो हल बराबर दिया है ए बराबर कितना दे रखा आपका? 7 दे रखा है। एन अपने को निकालना है, अंतिम पद भी दे रखा है। अच्छा अपने को ये सेकेंड पद जो है ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया दूसरा वाला पद, ये आपको भिन्न में दे रखा है, इसमें मिश्र भिन्न में दे रखा है। तो इसको अपन सही रूप में लिख सकते हैं क्या? 7 इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा अब 21/2 हो जाएगा। अब 21/2 हो जाएगा तो अपन घटाएंगे ना डी निकालने के लिए। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? डी बराबर A2 - A1 करते हैं अपन। A2 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 21/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी? 7 है, और इसके बट्टे में कुछ नहीं, अपन कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 7 14। तो ये हो जाएगा आपका 7/2। ये किसका मान आ गया? डी का, क्योंकि 21 में से 14 घटाएंगे 7 बचेंगे, बटे में 2 है ही सही। और ये अंतिम पद की वैल्यू दे रखी है अपने को ए एन, कितनी दे रखी? 84। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है अपने को? अब अपने को सब पता चल गया, तो अपन निकालते हैं ए एन, मतलब आपका पद निकालते, एन की वैल्यू निकालते हैं ना, इनमें कितने पद है। लिख लो प्रश्न अनुसार। इसमें अपने को लगाना 5.2 वाला फार्मूला, ए एन वाला, है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, अब एन तो पता नहीं है, पर ए एन की वैल्यू दे रखी है, लास्ट अंतिम पद की वैल्यू कितनी दे रखी है? 84। ए का मान 7, एन का मान पता है क्या? नहीं, ऐसा ही रहने दो, -1। डी की वैल्यू 7/2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते अंदर, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 84 बराबर 7 प्लस इस 7/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +7n/2 -7/2। समझ में आ गई बात? अब अपने को पता है कि चर अचर तो जानते ही है ना, जिनके साथ ABCD XYZ AN जो भी ABCD का अक्षर होता है वो चर कहलाते हैं, और जिनके साथ कुछ भी नहीं होता केवल अंक होते हैं वो अचर राशि कहलाती है ना, शादी। तो ये अपनी अचर राशि, ये दोनों को साथ में ले लो, तो 84 बराबर 7 माइनस इसके बट्टे में कुछ नहीं, क्योंकि इसके बट्टे में है। अब इस 7 के बट्टे में कुछ है क्या? तो मैं इसको लिखता हूँ 7/1, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको पास में ला रहा हूँ, तो -7/2 प्लस 7n/2। अब क्या करना है इसमें? आप चाहो तो अपन सबका एलसीएम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को एन की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों का एलसीएम ले लो आप, तो सबसे बेस्ट काम। यहाँ भी ले सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं थी। 84 बराबर, देखो मैं एलसीएम लूंगा 1 2 2, 2 एलसीएम आ जाएगा। इस 1 का भाग में इसमें लगाऊंगा तो 2 बार जाएगा,
1 का भाग 2 में 2 बन जाता है, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 7 है। इस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया और 1 का मल्टीप्लाई करा ऊपर, तो ये आपका 7 आ गया। प्लस इस 2 का भाग इस 2 में दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, एक बार जाएगा और एक बार जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7n आ जाएगा। कोई दिक्कत है अपने को नहीं। अब एक काम करते हैं अपन कि मैं 2 इस 84 गुणित 2 कितना, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, बराबर ये हो जाएगा आपका 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, प्लस 7n। समझ में आई बात की नहीं? 14 में से 7 घटा तो 7, इस 2 का मैंने पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 का मल्टीप्लाई 4, तो 2 चौक 8, 2 अट्टी 16 बराबर 7 प्लस 7 n। ये प्लस में फिर इसका पक्षांतर करो, 168 माइनस 7 बराबर इधर बचेगा 7n। कितना बचेगा, 7n। 168 में से 7 घटेगा, 161 बचेगा, कितना बचेगा, बराबर 7n। अब 161 बचेगा तो अपने को n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको यहाँ करके इधर लिख दूं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं अपने को। 7n बराबर 161, n की वैल्यू निकाले, 7 को बटे में पहुंचा दो, 161 बटे 7। अब क्या 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्या होना तो चाहिए, 7 एकम 7, ये 16 डिवाइड और 7 दूनी 14, 14 15 16, 2 बचे, इधर पड़ोसी को आ जाएंगे 21 हो जाएंगे, 7 या 21। तो अपने पास जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 23। अब अपने को पता चल गया कि श्रेणी में कितने पद है, 23 पद है। अंतिम पद की वैल्यू दे रखी है, प्रथम पद भी दे रखा है। अपन एक फार्मूला और अपन ने देखा था, जो एस एन बराबर एन अपॉन 2 अंतिम पद दिया जाए तो आपको एक फार्मूला और था कि एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एक फार्मूला और था देखो कि एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल, ये वाला अंतिम पद, जो अंतिम पद है ना, इसके लिए फार्मूला है। समझ में आई बात? इस फार्मूले के द्वारा थोड़ा सा और अपन इसको हल कर लेते हैं, तो अपने को पता चल जाएगा टोटल योग कितना आ रहा, अंतिम 23 पदों तक का योग कितना आएगा, है ना, योग निकालना, योगफल। अंतिम 23 पद पता चल गया, अब 23 पद तक का योग निकालना अपने को। तो ये एस 23 बराबर 23 एन निकाला, हाँ 23 बटे 2, ए पता है भैया, ए पहले पद 7 है और एल अंतिम 84, एस 23 बराबर 23 बटा 2 गुणित ये हो जाएगा आपका 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 और 9 इंकाउंट हो जाएंगे। कटेगा क्या, नहीं कट रहा है क्या, नहीं कटेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका इंकाउंट हो जाएगा। तो इसका भिन्न आंसर आ रहा है क्या, चलो देखते हैं अपन, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो अपन एक काम करते हैं, इसका 2, ये 9 या 27 का 7 हासिल का 2, 9 दूनी 18 ने 19 ने 1 20, ये आ जाएगा 23 3 9 ने 7, ये 7 7 और 2 कितना हो गया 9, ये आ गया, ये आ गया ना, तो ये आ जाएगा आपका 2093, कितना आ जाएगा, ये बटे में आया, आंसर अपना भिन्न में मिश्र भिन्न में तोड़ते हैं अपन इसको। तो ऐसी संख्या लाओ कि इसका आधा हो जाए, तो ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 चौक 8, 9 में से ये 9 है ना, 9, तो 2 से कटा 2 चौक 8, एक बचेगा, ये 13 है पीछे 3 के, 13 हो जाएगा, तो 2 छंग 12, एक बचेगा, एक ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/2। समझ में आई बात कि नहीं? तो अपने को क्या करना है कि एस 23 बराबर, इसका अपन इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2,
ये 0 ऐसे कैसे लगा दी, फिर 2 का भाग 9 में दिया, 2 चौक 8, 1 बचा 13 हो जाएंगे ये, तो 2 छंग 12, 1 बचा तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर होगा एस 23 पद का मान। अतः 23 पदों का योगफल कितना हो जाए, 1046 सहित 1/2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसका, और थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें, इनको ध्यान रखें, भिन्न में है, मिश्र भिन्न में है।